अगर आपको भी मिलता है हर कदम पे धोखा, तो क्यों नहीं आप चेहरा पढ़ने का इल्म सीख लेते हैं। फेस रीडिंग या चेहरा पढ़ना बाकायदा साइंस है, इस बात के पीछे की पूरी साइंस आप तक पहुंचाते हैं। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, रोशनी की जानिब आपको खुशामदीद कहता हूँ। चेहरा पढ़ने के इल्म से मुतालिक हमारी पिछली वीडियो से 70 लाख लोगों ने फायदा उठाया। अब इस कोशिश से हमारी आप भरपूर फायदा उठाइए। चेहरे पर आने वाली, चेहरे पर दिखने वाली सबसे पहली चीज होती है इंसान की आईब्रोज। ऐसे शख्स को उतार और चढ़ाव जिंदगी भर बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी आईब्रोज के अंदर उतार और चढ़ाव बाकायदा महसूस हो। ऐसे लोग जिंदगी में बार बार सवाल तो पाते हैं, लेकिन मेहनत करके एक दिन उरूज जरूर पाते हैं। बुलंद होता है अज़म इनका इतना कि जो चाहते हैं वो पाकर ही दम लेते हैं। जिनकी आईब्रोज में उतार और चढ़ाव होगा, उनको या मुताली पढ़ने से बड़ा फायदा होगा। फिर आते हैं गोल आईब्रो वाले, जो कि जिंदगी में काफी ज्यादा तब्दीलियां नहीं पाते हैं, यानी कि जो कोई भी काम ये कर रहे होते हैं उसी में ही तकरीबन पूरी जिंदगी बिताते हैं। गोल आईब्रो वालों को तो अक्सर लोग घुमा जाते हैं, यानी कि अपने ही अक्सर इन्हें धोखा दे जाते हैं। गोल आईब्रो वालों को चाहिए कि सीधे सीधे अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने के लिए या खबीर या अल्लाह पढ़ा करें। फिर आते हैं सीधी खड़ी तिरछी आईब्रो वाले। ये राह खुदा में, खल्क खुदा में ऐसे लग जाते हैं कि एक दिन अपने आप को ही भूल जाते हैं। तीखी आईब्रो वालों को चाहिए कि अपने कामों को सीधा बनाने के लिए या मुगनी या मानी 33 मरतबा फजर में और मगरिब में पढ़ा करें। एक आईब्रो वो होती है जो कि एरो की तरफ, ऊपर की तरफ इशारा कर रही हो। यूं मालूम होता है कि जैसे तरक्की करने से अब इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। इनकी आईब्रो यूं मालूम होती है कि जैसे कोई मकान की छत हो, यानी कि किसी सायादार दरख्त की तरह पूरे घर को ये संभाल कर जिंदगी भर बैठे रहते हैं। पर मसला तब खराब होता है जबकि इनके खानदान के लोगों को ही इनकी ही अहमियत का अंदाजा सबसे देर में होता है। जरा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि इंसान को चाहिए वही होता है जो इसके पास होता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आपको एक लंबी चौड़ी से लिस्ट बनाइए उन बातों की जो कि आपको चाहिए, और फिर वो जो चाहिए ही चाहिए। फिर रोशनी की दुआया और इज्तिमाई लिस्टों में शामिल होने के लिए कमेंट्स पे चले आइए। फिर चाहे हो दुखों की आपकी जितनी भी बड़ी दास्तान, चाहे हो जिंदगी में आप जितने भी ज्यादा परेशान, आसानी तो सबको मिलती ही है। ये तो है दूर पाक का फैजान। वो कहते हैं ना कि आंखें बोलती हैं। चेहरा पढ़ने के इल्म में तो आंखों का भी बड़ा किरदार होता है। सबसे पहले आते हैं छोटी आंखों वाले, जो कि नाजुक मिजाज रखते हैं, लेकिन छोटी आंखों वाले दिल बड़ा रखते हैं। जब जिंदगी में छोटी आंखों वालों को बड़ा गुस्सा आ जाए तो उनके अंदर का छुपा हुआ पहलवान तभी निकल के बाहर आता है। छोटी आंखों वाले बड़े सपने सजाने के लिए तीसरा कलमा बेशुमार पढ़ा करें। फिर आते हैं बादामी आंखों वाले, जो कि बड़े ही तेज दिमाग वाले होते हैं। बादामी आंखों वाले न सिर्फ कंप्यूटर का दिमाग रखते हैं, न सिर्फ कारोबार के अंदर बड़ा नाम करते हैं, लेकिन नौकरी करते हुए भी ये सारे के सारे सिस्टम के ऊपर छा जाते हैं। बस एक बार ये ठान ले डील डन करने की, तो उसके बाद काम खत्म करके ही उठते हैं। बादामी आंखों वालों को चाहिए कि तेज दिमाग से अपने बड़ा पैसा बनाने के लिए या अल्लाह या रज़ाक या हक 1100 मरतबा 11 दिन तक लगातार पढ़े। फिर आते हैं चोंचदार आंखों वाले, जो कि लोगों की चुपती हुई बातों को हंसते हंसते सह जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी खामी भी यही होती है कि दुखते हुए दर्दों को ये अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। चोंचदार आंखों वाले अपनी खामियों को अपनी खूबियों में बदलने के लिए जुमेरात की रोज चील का वो गोश्त का सदका दिया करें। फिर आते हैं गोल आंखों वाले, जैसे कोई बटन हो। ये होते हैं हमेशा दूसरों के मुश्किल वक्त में काम आने वाले, लेकिन किसी के ऊपर ये एहसान नहीं जताते हैं। गोल आंखों वालों को न सिर्फ नजरिया बड़ा होता है, बल्कि दुनिया वालों को कुछ ना कुछ बड़ा करके जिंदगी में जरूर दिखाते हैं। गोल आंखों वालों अपने सपनों को साकार करने के लिए मगरिब की नमाज के बाद 33 मरतबा या हसीबो या अल्लाह पढ़ लेना। अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी सेंटर की वीडियोस को लोग अपना रूहानी फरीजा समझकर हमेशा आगे शेयर करते हैं। अपना रूहानी फरीजा समझकर रोशनी सेंटर की वीडियोस को ही सबसे ज्यादा आगे से आगे शेयर किया जाता है। आप भी रोशनी को अपनाइए, रोशनी सेंटर के साथ जुड़ जाइए। मैं तो कहता हूं कि आप भी रोशनी बन जाइए। चेहरा पढ़ने के इल्म से सबसे पहला फायदा आपको ये मिलता है कि लोगों के जरिए से आपको धोखा कम मिलता है। हिंदी जबान की एक पुरानी कहावत है कि आपके साथ विश्वासघात वही कर पाते हैं जिनके ऊपर आप विश्वास कर जाते हैं। इसीलिए हर इंसान ही अपने बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। आप भी अपने बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं चोंचदार नाक वाले, जो कि आने वाले वक्त के फैसले अभी ही कर लेते हैं। चोंचदार नाक वालों को चाहिए कि अपने टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करने के लिए
हर नमाज के बाद 111 मरतबा या अल्लाह या मुकीत या मुबीद पढ़ा करें। फिर आते हैं छोटी नाक वाले, जो कि छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी कामयाबियों के बहाने ढूंढ लेते हैं। ये वही लोग होते हैं कि सड़क के किनारे से काम शुरू करते हैं और फिर एक बड़ी सी दुकान के मालिक बन जाते हैं। छोटी नाक वालों को चाहिए कि अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखते रहें और या अलीमो या खबीर पढ़ा करें। फिर आते हैं फूली हुई चौड़ी नाक वाले। ये दूसरों पर एहसान करने वाले होते हैं, लेकिन कभी भी ये एहसान फरामोश नहीं होते। फूली हुई नाक वालों के लिए या जब्बारों या मुतकब्बिरों का वजीफा खास है। बस मेरी दुआ यही है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको अंधेरों से निकाले और रोशनी में लाए, और फिर बीमारियों का अंधेरा शिफा से बदल जाए, और फिर आपकी जिंदगी की सारी नाकामी कामयाबी में ढल जाए, मुफलिसी अमीरे में और जवाल उरूज में बदल जाए। चले आइए ना, रोशनी सेंटर पाकिस्तान अपनी जिंदगी के तमाम तरह अंधेरों को बदलने के लिए दुरूद पाक के सदके बस अल्लाह से दुआ यही है कि आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला रोशनी ही रोशनी लाए। फिर सबसे आखिर में आता है मुंह, यानी कि जबड़ा, जिसका सबसे ज्यादा खुलता है। ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अपनी बात पर कभी टिकते नहीं। जिनका मुंह जरूरत से ज्यादा खुलता है वो कभी भी एक जगह पर टिक कर बैठकर काफी अरसे तक काम नहीं करते। बार बार नौकरी बदलने वाले यानी कि कारोबारी अगर होंगे तो अपनी लाइन बार बार बदलेंगे। और फिर आते हैं वो लोग जिनका मुंह छोटा होता है। बज़ाहिर ऐसे लोग खामोश तबीयत होते हैं लेकिन गहरी सोच की वजह से बड़ी गहरी बातें करते हैं। ये ज्यादा बात नहीं करते, इसीलिए लोग इन्हें बोरिंग इंसान समझते हैं, लेकिन जिनसे इनका दिल मिल जाए उनके सामने ये दिल खोल के रख देते हैं। आपका मुंह छोटा हो या बड़ा, बस दुआ है आपके लिए कि आज के बाद निकली बात आपके मुंह से पूरी हो जाए। बस इसी दुआ को पूरा करने के लिए हर दुआ से पहले पढ़िए या अरहमुर राहिमीन 3 मरतबा। इस वक्त आप दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं ये भी बताइए। आइए कमेंट्स में दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाइए। चेहरा पढ़ने का इल्म इंशाअल्लाह आपको भी बहुत फायदा पहुंचाएगा। अच्छी नीयतें कीजिए, शेयर का बटन दबाइए। या फिर हो जिंदगी में कोई भी वबाल या हो कोई भी मुश्किल तरीन सवाल, तो रोशनी सेंटर पाकिस्तान के इन नंबरों को मिलाइए। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तुम्हें ला कर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।